अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अरसलान रहीम। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एनएमडी कैट फेल हो जाता है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बन सके, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इतनी सीटें नहीं होती हैं, तो वो कुछ ही स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, हज़ारों में ले लेते हैं। 1500-2000 स्टूडेंट्स की एडमिशन हो जाती है, बाकी जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब ये नहीं होता कि वो डॉक्टर नहीं बन सकते। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी है, आप उधर भी एडमिशन ले सकते हैं और दूसरे मुल्कों में भी जा सकते हैं, जिस तरह चाइना हो गया, रशिया हो गया, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा कि आपने एडमिशन किस तरह लेना है और किस के थ्रू लेना है। अच्छा, सबसे पहले ये आ जाता है कि चूजिंग है यूनिवर्सिटी। आपने यूनिवर्सिटी किस तरह चूज़ करनी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे बाज़ औकात स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस यूनिवर्सिटी में ले लें। तो वो आस पड़ोस में अगर वहाँ पे उनका कोई पड़ोसी है वो बाहर गए हुए हैं तो उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, ये भी बेस्ट है। दूसरी चीज़ जो कि स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं तो वो चले जाते हैं कंसल्टेंट के पीछे। तो कंसल्टेंट उनको यूनिवर्सिटीज़ बता देते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब कंसल्टेंट जो चाहेगा वो तो यही चाहेगा जिसमें उसको फ़ायदा हो, वो तो स्टूडेंट की भलाई के लिए नहीं चाहेगा। तो वो जब आपको कंसल्टेंट कोई भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट देते हैं तो आप घर जाके उनको कहें कि मुझे 2 दिन का या 1 दिन का टाइम दे दें। तो आप चले जाए घर, वो उन पर रिसर्च कर लें कि आया वो पीएमडीसी के साथ जो है या पीएमसी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो ए लिस्टेड है, बी लिस्टेड है, कौन सी लिस्ट में है वो यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज़ उसकी आप रैंक मालूम कर सकते हैं कि आया ये कौन सी रैंक में है। अगर रैंक आपको मालूम हो गई, प्रोविंस आपको मालूम हो गई है, सिटी, आप सिटी में, अच्छा अब ये चेक करना है आपने कि वहाँ पे कितनी बैचेस जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है इसमें से। अगर आप ये नहीं सोचते और अगर आप कहते हैं कि नहीं बस जो भी यूनिवर्सिटी हो है उसमें एडमिशन करा दे, तो कंसल्टेंट वही यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन कराएगा जिसमें उसको फ़ायदा हो, जिसमें उसको जो है लाइसेंस फीस ज़्यादा मिलती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पैसे भी ज़ाया ना करें, अपना टाइम भी ज़ाया ना करें। तो इससे बेहतर है कि आप रिसर्च करें, उसके बाद जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, एडमिशन लेने का एक आसान प्रोसीजर ये है कि आप सबसे पहले चले जाते हैं, उनको बोलते हैं किसी भी कंसल्टेंट को कि इस यूनिवर्सिटी का पैकेज कितना है, तो वो आपको बता देगा कि इतना पैकेज है। अच्छा, आप उससे ये भी बता सकते हैं, उससे ये भी पूछ सकते हैं कि ये आपकी कंसल्टेंसी चार्जेस कितनी होगी, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट टाइम आप जो अमाउंट डिसाइड वो करते हैं तो वो अगर एग्रीमेंट वो आपके साथ साइन करता है तो ठीक है, वरना वो फिर आपसे एक्स्ट्रा मनी जो है वो चार्ज करेगा। यहाँ पे बहुत सारे फेक कंसल्टेंट वो बैठे हुए हैं, वो आपको मिस गाइड भी करते हैं। वो आपको कहते हैं कि फलां यूनिवर्सिटी में जो है आपको जॉब भी मिलती है, आपको ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, इसमें ये है। जब तक आप अपना खुद का रिसर्च नहीं करेंगे तो वो आपके लिए फिर वबाल जान बन जाएगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले आपने इन कंसल्टेंट से बच के रहना है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड का मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड ज़रूरी आपने मालूम करनी है कि वो यूनिवर्सिटी किधर। अच्छा, बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिटी कौन सी है, वो प्रोविंस कौन सी है, अगर चाइना में आप जानते हैं उसका प्रोविंस कौन सा है, सिटी कौन सी है, वहाँ पे कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अभी तक फारिग हुए हैं। अगर वो हुए हैं तो आपने उनसे रब्ता करना है, क्योंकि ये इन कंसल्टेंट के साथ जो है उन बैचेस की ग्रुप्स मौजूद होती हैं। तो अपने आप को उन ग्रुप्स में ऐड कर लें, उनसे पूछें कि आया हम आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं हम उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं, हम इसमें एडमिशन कर लें कि नहीं कर लें। तो ये आपको एक अच्छा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। तो ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। थैंक यू सो मच।